ये कहानी कंट्रोवर्शियल क्लेम सीरीज पर आधारित है। दुनिया भर में समय समय पर सच्चे झूठे कई कंट्रोवर्शियल दावे किए जाते रहे हैं। कई दावे तो ऐसे हैं जो आज भी दुनिया के लिए पहेली हैं। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है, साफ है, ये तो हमें नहीं पता। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर यह कहानी बहुत वायरल है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के हल्के से कोहरे भी आ चुके थे। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वृद्ध और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध बीच की ओर, और बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर पड़ती है, बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। 3 लोग बस में चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता है। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। बस चलती रहती है। वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही लड़का था जो उसके साथ बस स्टॉप पे खड़ा था। वृद्ध की बदतमीजी से लड़का तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उसे बेवजह क्यों झगड़ा कर रहा था। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है, बेटा, मैं झगड़ा नहीं, मैं तुम्हारी जान बचा रहा था। लड़का समझ नहीं पाता है तो वो क्या कह रहा है। वृद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते देखा था उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप अपने घर निकल आते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस कंडक्टर, ड्राइवर सारे एक साथ गायब हो जाते हैं। पुलिस आनंद फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस को अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की तो जैसे मानो नींद ही उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें भी निकलती हैं। साइंटिफिक टीम बहुत चक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरीके से खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें बहुत ठीक स्थिति में थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थीं। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला था।
ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो वाकई सही थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये घटना आपके साथ घट जाती है तो आपकी हालत क्या होती उस समय। कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप क्या करते, अपने सुझाव ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।